वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कान्हा जी। तो भाई कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छी चल रही होगी। तो आज की जो ये वीडियो रहने वाली है ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होगी आप लोगों के लिए, स्पेशली जो एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं कैंडिडेट्स उनके लिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर में, ठीक है, 2021 में जो CDP पार्ट लेवल 2 आपका पूछा गया था उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कराने जा रही हूँ। भाई इस प्रीवियस ईयर कराने का मेरा एक मकसद है, क्योंकि आप लोगों को ये पता लग पाएगा इससे कि जो टॉपिक्स हैं आपने वो कौन से रेडी करने हैं, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये ना सिर्फ एचटेट के कैंडिडेट्स के लिए बल्कि जो सीटेट की प्रिपरेशन कैंडिडेट्स कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आगे सीटेट भी होने वाला है, उनके लिए भी जो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखें, स्किप ना करें, क्योंकि एंड तक अगर आप देखोगे तो आपको क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से समझ भी आएगी और आपको पता भी लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपने रेडी करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के भीतर छुपे हुए सांवेगिक घुटन और शक्तियों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं। ठीक है भाई, जो बच्चों के इमोशंस होते हैं जो उनके अंदर छिपे हुए होते हैं, जब वो उनको बाहर निकालते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इमोशन एथोरसिस, मीन्स जो सांवेगिक विरेचन होता है। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन 3 गिवन है, ठीक है, वो राइट हो जाएगा, सांवेगिक विरेचन। देखिए क्वेश्चन 2 को देखिए कि जब कोई व्यक्ति अपने विचारों और क्रियाओं को किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है जिसका वह अनुकरण करना चाहता है, तो इस प्रकार की क्रिया कौन कौन से प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती है। देखिए इसका मतलब ये है, एग्जामिनर का जो क्वेश्चन पूछ रखा है कि भाई जब व्यक्ति किसी दूसरे की जो आदत है, विचार हैं, उसकी क्रियाएं हैं, ठीक है, उनको जो वो ग्रहण करता है, उनको मीन्स ये लगा लीजिए आपकी नकल करना जब उनकी स्टार्ट कर देता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो ये होता है भाई आइडेंटिफिकेशन। ओके, इसको बोलते हैं तादात्मीकरण, क्योंकि वो हूबहू उसकी कॉपी करने लग जाता है। ओके, देखिए 3 क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस आयु वर्ग में अमूर्त तर्क विकसित कर लेता है। तो आप सभी को पता है कि जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं दी थी संज्ञानात्मक विकास की। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है कि अमूर्त तर्क। तो अमूर्त तर्क जो है वो आपकी 4th स्टेज में आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 11 से जो 14 वर्ष की एज है, ओके, यहाँ पे जो है आपकी 11 से 14 वर्ष की जो एज है, यहाँ पे आएगा अमूर्त तर्क विकसित करता है बच्चा। ये विकसित करने की बात है आपसे पूछी गई है जो। फिर 4th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल्य अवस्था का सामान्य भाषण विकार नहीं है। तो यहाँ पे आपको नहीं पूछा गया है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या है। कई कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, वो नहीं और है में पजल हो जाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखिए आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे पूछा गया है कि सामान्य भाषण विकार नहीं है, तो देखिए तुतलाना, अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना, ये सभी तो बाल्य अवस्था की भाषण विकार है भाई, लेकिन जो ऊर्जा की कमी है वो आपका विकार जो है नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि रोषाशाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड निर्धारित करता है। तो आपको ये जो है बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे भाई 10 थे, ठीक है, 10 कार्ड थे यहाँ पर। इसमें जो कार्ड निर्धारित किए थे रोषाशाही धब्बा परीक्षण में, तो वो कितने कार्ड थे, 10। फिर 6 क्वेश्चन है आपका कि व्यय संधि अवस्था का आयु विस्तार क्या होता है। ओके, तो जो व्यय संधि का आयु विस्तार होता है वो होता है आपका 11 से 16 वर्ष का। ओके, क्योंकि आपको पता है कि ये टीन एज के आसपास की एज होती है। ओके, तो 7th क्वेश्चन है कि रॉस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहा जाता है। ये रॉस महोदय के अनुसार पूछा है इन्होंने कि जो डेवलपमेंट की स्टेज होती है किसको मिथ्या परिपक्वता बोला जाता है। तो भाई ये बोला जाता है आपके चाइल्डहुड। ओके, तो यहाँ पर बाल्य अवस्था राइट हो जाएगा आपका। फिर 8th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई, यहाँ पर आ जाएगा आपका अल्फा। ठीक है, आर्मी अल्फा परीक्षण आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इससे नहीं का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये बताना है कि कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक है
प्रतिभाशाली बच्चों की। ठीक है, तो भाई देखिए जो ये ऊपर आप लोगों को दिए गए हैं कि तेजी से और आसानी से ये लोग सीखते हैं, कठिन मानसिक कार्यों को प्रदर्शित करते हैं, बहुत प्रकार की जानकारियां रखते हैं जिनके बारे में ज़्यादातर बच्चे जागरूक नहीं होते हैं, जो कुछ उन्हें सुना या पढ़ा है उसे बरकरार रखने के लिए उन्हें बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो इसमें से कौन सा आ जाएगा आपका, आपको ये बताना है। तो भाई आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा यहाँ पर कि जो कुछ उन्होंने सुना या पढ़ा है उसे बरकरार रखने के लिए उन्हें बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ये आपका राइट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बंडूरा के द्वारा प्रदत्त अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत अवलोकनात्मक अधिगम हेतु सही तार्किक क्रम बताना है आपको। ओके, ये सीरीज वाइज बताना है आपको कि कैसे हम लोग इसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा आपको ये बताना है। तो देखिए इसको ARPM, जिसमें ARPM की जो हो रही है ऑर्डर, वो आपका राइट हो जाएगा। मीन्स ये लगा लीजिए आपकी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, अटेंशनल, रिटेंशनल, प्रोडक्शन और मोटिवेशनल। ओके, इन्होंने ये बताया था, बंडूरा का सामाजिक अधिगम था ना, तो उसमें इन्होंने ऐसे क्रम, ऐसा ऑर्डर इन्होंने दिया था लर्निंग का। फिर है 11th क्वेश्चन आपका कि सोशियोमेट्रिक तकनीक का जो आविष्कार है वो किसने किया था। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई आपको ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, सीधा ही पूछा गया है। तो जो JL मोरेनो जी हैं वो थे। ठीक है, JL मोरेनो जी ने यहाँ पर क्या किया था, सोशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि यह किसने कहा था कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है। तो ये आपको बताना है। तो भाई ये टर्मन महोदय जी थे। ओके, टर्मन महोदय जी ने कहा था कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन करने की क्षमता रखता है। फिर 13 क्वेश्चन है कि लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं, ये बताना कि कौन सी अवस्था में होती हैं। तो ये भाई किशोर अवस्था में। ओके, यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा कि जो किशोर अवस्था है उसमें जो लड़कियां होती हैं वो शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं। फिर 14 क्वेश्चन है कि शैक्षिक मनोविज्ञान के जो पिता हैं उसके रूप में किसे जाना जाता है। शिक्षा के उसमें मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसको जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपकी E.L. थार्नडाइक को। ओके, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए थे, तो इन्हीं टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है भाई, क्योंकि रिपीट चाहे ना हो लेकिन इन टॉपिक्स से आ सकते हैं आपके क्वेश्चंस। फिर है 15 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय वस्तु समग्रवादी मनोवैज्ञानिकों की अध्ययन क्षेत्र की है। ठीक है, तो ये बताना आपको। संज्ञानात्मक क्रियाएं हैं, चेतना है, संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रियाएं हैं, अस्तित्व की तरीके और समस्याएं हैं। तो भाई ऑप्शन जो सी है आपका वो राइट हो जाएगा, यानी कि थर्ड की संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रियाएं यहाँ पर आ जाएगा। फिर है 16 क्वेश्चन कि यह किसने कहा है कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। तो आपको ये बताना, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। मार्टिन प्रिंस ने ये बात बोली थी। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अपराधी बालक की विशेषता नहीं है। मतलब जो एक अपराधी बालक है यहाँ आपको बताना है कि उसकी एक विशेषता नहीं है। ठीक है, अगेन यहाँ पर नहीं पर पूछा गया आपसे क्वेश्चन, तो उसकी विशेषता नहीं है ये बताना है आपको। तो भाई देखिए, विद्यालय संपत्ति को नष्ट करना, धमकी देना, उपहास करना, सताना या शरीर रचना में एस्थनिक। तो यहाँ पे जो ऊपर के तीनों है ये तो विशेषताएं हैं, बट जो फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया है ये ठीक नहीं है। ओके, 18 क्वेश्चन है फिर कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्मुखी सोच प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता है। यथार्थवादी और व्यवहारिक, अपनी बौद्धिक खोज में लीन, तथ्यों के साथ सिद्धांत का समर्थन, अपने विचारों को आग्रह और दृढ़ता से प्रचारित करना। तो यहाँ पर आपको राइट बताना है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, राइट बी हो जाएगा कि वे अपनी बौद्धिक खोज में ही लीन रहते हैं। ओके, जो अंतर्मुखी सोच की व्यक्तित्व होती है, जो पर्सनैलिटी होती है, वो क्या होती है कि वो अपनी बौद्धिक खोज में ही लीन होती है। फिर है भाई 19 कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है। अगेन यहाँ पे आपसे नहीं है का क्वेश्चन पूछा गया है कि कक्षा और विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना, विद्यालयों के प्रश्नों के उत्तर देना, समस्या समाधान, कक्षा में विचार विमर्श। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है कि कक्षा अथवा विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना, ये यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, फिर है
20 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सृजनात्मकता की अवस्था गॉर्डन ने अपनी साइनेटिक्स तकनीक में प्रतिपादित नहीं की है। तो आपको ये बताना, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन भी था आपका, ठीक है। तो यहाँ पर भाई जो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा था, ये थोड़ा डाउटफुल है, कंफर्म नहीं हूँ मैं इस पर। आप लोगों को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल सकते हैं, ज़रूर अपना लिख सकते हैं राइट आंसर। 21 क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भावनाओं की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है। ठीक है, आपको गलत कथन बताना है कि संवेग भावनाओं के आधार होते हैं, भावनाएं जन्मजात होती हैं, समय के साथ भावनाएं पुरानी पड़ जाती हैं, या फिर ज़्यादातर जानवरों में भावनाएं नहीं होती क्योंकि उनके पास कोई बौद्धिक समझ नहीं होती। तो भाई आपका जो ऑप्शन 4 गिवन है यहाँ पर, ये आपका राइट हो जाएगा कि ज़्यादातर जानवरों में भावनाएं नहीं होती हैं क्योंकि उनके पास कोई बौद्धिक समझ नहीं होती। तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा आपका। 22 है कि एक प्रकार का चिंतन जिसमें अनुभव के साथ संवेदना की व्याख्या की जाती है, तो वो क्या कहलाती है, आपको ये बताना है। तो भाई परसेप्चुअल थिंक इसमें आएगा आपका, ठीक है। परसेप्चुअल थिंग्स मतलब अवधारणात्मक चिंतन, ये आ जाएगा आपका। ऑप्शन राइट होने वाला है यहाँ पर आपका 2। ओके, फिर 23 है आपका कि भाई जेम्स लॉन्जे, ठीक है, संवेग सिद्धांत दिया था इन्होंने, उनके द्वारा जो प्रदत्त सही श्रृंखला थी वो आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। तो इसमें देखिए परिस्थिति, शारीरिक अशांति, फिर मानसिक स्थिति, ये आएगा, या फिर पहले परिस्थिति आएगी फिर मानसिक स्थिति आएगी फिर शारीरिक अभिव्यक्ति आएगी, या फिर परिस्थिति फिर शारीरिक अभिव्यक्ति या मानसिक स्थिति, या फिर परिस्थिति पहले आएगी मानसिक स्थिति बाद में आएगी, या शारीरिक अशांति आएगी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है यानी कि 3 जो ऑप्शन है आपका वो राइट हो जाएगा कि पहले परिस्थिति आएगी फिर शारीरिक अभिव्यक्ति आएगी और फिर मानसिक स्थिति आएगी। ओके, 24 क्वेश्चन है आपका कि कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं अथवा इसका उल्टा भी हो जाता है, यह वंशानुक्रम का कौन सा नियम है। यहाँ पर देखो एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि कई बार क्या होता है कि जो इंटेलिजेंट पेरेंट्स हैं उनकी जो संतान होती है वो डम हो जाती है, बट कई बार क्या होता है कि जो डम पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनकी जो संतान होती है वो इंटेलिजेंट होती है। तो इस नियम को बताना है कि भाई ये नियम क्या कहलाता है। तो ये आपका जो नियम होता है ना, ये होता है भाई आपका प्रत्यागमन का नियम। ओके, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा आपका कि प्रत्यागमन का नियम जब उल्टा हो जाए। ओके, तो फिर है 25 क्वेश्चन की एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति के मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था कौन सी है। देखिए एरिक्सन का आप पढ़कर जाए, ये फिर से पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, क्योंकि यहाँ पे कौन सी स्टेज है ये पूछ लेगा। जैसे अभी पूछा है ना कि भाई इसकी चौथी अवस्था कौन सी है, आपसे पूछ सकता है कि भाई 5वीं अवस्था का नाम बताइए, तीसरी अवस्था बताइए, तो ये जरूर करके जाना, इंपॉर्टेंट है ये। तो एरिक्सन के अनुसार जो व्यक्ति की मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था है, तो चौथी अवस्था कौन सी हो जाएगी, चौथी अवस्था हो जाएगी भाई आपकी परिश्रम प्रियता बनाम हीनता। ओके, कौन सी हो जाएगी, परिश्रम प्रियता बनाम हीनता। फिर है 26 कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास के संदर्भ में असत्य कथन है कि विकास में परिवर्तन निहित होता है, विकास पैटर्न अपूर्वानुमेय होते हैं, आरंभिक विकास पश्चवर्ती विकास की तुलना में ज्यादा संकटपूर्ण होते हैं, या विकास परिपक्वता एवं अधिगम का उत्पाद होता है। आपको ये बताना। तो 26 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट वो हो जाएगा भाई 2। ओके, कि विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय होते हैं। ओके, ये आपका असत्य कथन है। फिर है 27 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन निर्देशन की विशेषताओं एवं प्रकृति के संदर्भ में गलत है कि निर्देशन किसी व्यक्ति को खुद को समायोजित करने में सहायता करता है, निर्देशन आत्म दिशा में व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देता है, या निर्देशन केवल अन्य के प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति स्वयं की मदद करना है, निर्देशन किसी व्यक्ति को अपना स्थान स्वयं प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है। तो ये आपको बताना था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 3 है वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, कि निर्देशन केवल अन्य के प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति स्वयं की मदद करना है। कि भाई अगर हम किसी अन्य के प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति खुद की मदद करता है तो वो क्या कहलाता है, निर्देशन। ये बात क्या है, गलत है। ओके, तो 28 क्वेश्चन है कि लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को फ्रायड ने किससे संबोधित किया है। तो देखिए भाई यहाँ पर
वैसे राइट जो आंसर है वो है इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। अगर आपसे लड़कों के बारे में एग्जामिनर पूछ लेता तो आप क्या बताते, तो आ जाता आपका ओडिपस। ठीक है, यहाँ पर जो ये ग्रंथियां हैं वो क्या है, इलेक्ट्रा तो है पितृ प्रेम भाव को समर्पित करता। ठीक है, पितृ प्रेम भाव को फ्रायड ने लड़कियों से बताया है, लेकिन जो ओडिपस भावना ग्रंथि है वो माता की तरफ अट्रैक्ट होती है, ये लड़कों की। ओके, ये आपको एग्जामिनर दूसरे वे से पूछ सकता है अब एग्जाम में, तो ये जरूर करके जाएं आप। फिर है कि व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पुरानी विधि कौन सी है, आपको ये बताना है कि सबसे पुरानी विधि कौन सी है। तो ये जो आत्मनिरीक्षण की विधि है, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि आत्मनिरीक्षण की विधि सबसे पुरानी विधि है व्यवहार का अध्ययन करने के लिए। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है। भाई नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, थोड़ा सा ध्यान से आप पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा आगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है कि नहीं पूछा गया या है पूछा गया, क्योंकि ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इसी में पजल होकर अपने आंसर को जो है गलत कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से पेपर आपने अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन समझनी है। ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, तो ये कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हैबिट स्ट्रेंथ, मतलब कि जो आदत बल है, ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको आज ये क्वेश्चंस कराए हैं, प्रीवियस ईयर कराने का बस यही पर्पस था कि आप लोगों को ये पता लग जाए कि कहाँ से क्वेश्चन पिछले साल उठकर आए थे। लास्ट ईयर का ही है ये, लेवल 2 का आपका। ओके, ऐसे ही इम्पोर्टेंट जो आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो बेल आइकन पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे इम्पोर्टेंट जो मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके।